फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपने विचार शेयर करने वाली हूँ वो है बड़ा ही प्रेशियस रिलेशन। क्योंकि और भी प्रेशियस रिलेशंस होते हैं, जैसे ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन प्रेशियस होता है, उसके साथ में ऐसे और भी रिलेशंस होते हैं। आज हम जिस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, रिलेशन का नाम आते ही 7 जन्मों का सफ़र जुड़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात करने वाली हूँ एक प्योर रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। दोस्तों, याद करिए वो दिन जब आपके लिए प्रपोजल्स देखे जा रहे थे, जब आपकी फैमिलीज आपकी शादी की बात करते थे। धीरे धीरे 2 फैमिलीज करीब आई, आप लोगों की बात पक्की हुई। गर्ल ने बॉय को पसंद किया, बॉय ने गर्ल को पसंद किया। दोनों के मन में खूब सारे लड्डू फूटे, एक बटरफ्लाई सी फीलिंग हुई। अब लड्डू फूटे, अब जो यंगस्टर्स है वो कहते हैं अरे भाई शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लड्डू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहती हूँ कि लड्डू तो खाना चाहिए। फिर एंड में बाद में ये फीलिंग ना हो अरे यार मैंने मिस कर दिया, मुझे तो लड्डू मिला ही नहीं। तो पछताना ही है तो क्यों ना ये शादी का लड्डू खाकर ही पछताना जाए। जब शादी की बात पक्की होती है, जब 7 फेरे गर्ल एंड बॉय साथ में लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ में तभी वो कमिट करते हैं कि आने वाली लाइफ के सारे सुख दुख, जो भी मोमेंट्स होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, हम साथ में फुलफिल करेंगे। ना कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है और ना सिर्फ वाइफ की है। और कहीं भी ऐसा कोई वर्क डिवाइड नहीं हुआ है कि भाई वाइफ है तो उसे सिर्फ किचन का वर्क दिखना है, हस्बैंड है तो सिर्फ उसे बाहर अर्निंग का काम दिखना है, ऑफिस का काम दिखना है। ऐसे कहीं भी ऐसा रूल बनाया नहीं है। ये हम है जो हम ये धारणा अपने मन में बिठा लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर अ वेरी प्योर souls. They come together to be a companion of each other. वो साथ मिलते हैं ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी को वो और बेहतरीन से जी सके, आने वाली लाइफ को और सुंदर बना सके। ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, इनमें कहीं रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। इन द सेंस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक दूसरे को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि मैरिज इज़ द आउटकम ऑफ लव। जब बात होती है पक्की आप लोगों की, तो धीरे धीरे बोथ गर्ल एंड बॉय दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, उन दोनों में प्यार हो जाता है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होती हैं। बोथ आर लाइक अ लव बर्ड्स, फ्री इन द एयर, फ्री वेरी हाई इन द स्काई। एंड दोनों के मन में होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम हमारी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकें। दोनों को साथ में अपने सारी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को साथ में मिलकर जीतना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं विन लूज की सिचुएशन नहीं होती है। दोनों का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही विन विन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जिसमें हस्बैंड की खुशी वही हमारी खुशी होती है, और जिसमें वाइफ की खुशी वही हस्बैंड की भी खुशी होती है। यही तो होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस में आप कभी भी एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहाँ आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग वाला नेचर आ गया वाइफ साइड से या हस्बैंड साइड से, अगर ये डोमिनेटिंग शब्द आ गया तो उस दिन से आपका जो रिलेशन है ये थोड़ा फॉर्मल टाइप होने लगेगा। आप ये समझ के आगे चलिए कि आप एक दूसरे के लाइफ के एक लाइफ पार्टनरशिप इन ऑल द डीड्स ऑफ लाइफ, इन ऑल द गुड डीड्स ऑफ लाइफ। एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दीजिए
क्या हो रहा है आजकल की लाइफ में, इतनी स्पीड में हमारी लाइफ हो गई है कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा जो ये सोशल नेटवर्किंग्स है इसको थोड़ा टाइम कम दीजिए। इंफॉर्मेशन चाहिए, नो डाउट आप सर्फिंग करिए, आप दीजिए सोशल नेटवर्किंग्स को भी टाइम, बट एवरी डे यू मेक अ पॉइंट कि यू आर गोइंग टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर्स। और इस टाइम के बीच आप अपने बच्चों के बारे में बात नहीं करने वाले, ना ही कोई यहाँ वहाँ की प्रॉब्लम्स की बात करोगे। यू विल चेरिश योर हैप्पी मोमेंट्स। लॉन्ग बैक जब आप पहली बार मिले थे, कैसा आपका इंटरेक्शन हुआ, वो क्या फीलिंग थी, एंड ये ना हैप्पीनेस है जिसे डेली शेयर करोगे ना तो ये हैप्पीनेस आपकी और बढ़ेगी। चेरिश योर प्लेजेंट मोमेंट्स। टाइम जब आपकी लाइफ में आपका फर्स्ट बेबी आया था, हैप्पी मोमेंट्स को चेरिश करिए। एंड कुछ भी हो जाए, आप ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन या दिन भर की जो रूटीन का फ्रस्ट्रेशन, ना वाइफ को हस्बैंड पे निकालना है ना हस्बैंड को वाइफ पे निकालना है। प्रॉब्लम्स शेयर करिए बट फ्रस्ट्रेशंस शेयर मत करिए। फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाल रहे हो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इज द आउटकम ऑफ लव। मैरिज इज द आउटकम ऑफ लव। एंड लव में हम एक दूसरे को बांधते नहीं हैं, हम उसे फ्री छोड़ते हैं। एक दूसरे की खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। कभी भी आप सामने वाले को, कभी भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को लेके एनफोर्स मत करिए। दो ह्यूमन बॉडीज who have come together and then अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी करते जाइए, फिर आप कह सकते हो माई बेटर हाफ। अर्धांगिनी, ये अर्धांगिनी जो वर्ड है ना, बेटर हाफ वर्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है और आप यूं ही नहीं कह सकते। ये वर्ड इस मुकाम में शादी के बाद कुछ सालों बाद में जब आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है तब आप कहिए माई बेटर हाफ। क्यों? क्योंकि बिना कहे बिना सुने आप एक दूसरे की बातें, फीलिंग्स समझ लेते हो। जब आप दो के बीच में एक वननेस की फीलिंग आ जाती है, ना कोई हिचकिचाहट होती है, ना कोई हेजिटेशन। ऐसा रिलेशन जहाँ वाइफ अपनी सारी बातें हस्बैंड से शेयर कर सके और हस्बैंड अपनी सारी बातें अपनी वाइफ से शेयर कर सके। द थिंग इज आपके बीच में ऑनेस्टी, दैट इज विश्वास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों अगर आप फुलफिल कर रहे हो दोनों मिलकर, फिर चाहे किसी भी एक में या किसी में भी अगर कोई वीकनेस हो तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। अगर नहीं भी है वीकनेस तो लेट इट गो, उसकी तरफ उसको इग्नोर करो, ध्यान मत दो। बट आपकी टू प्रायोरिटीज, ट्रस्ट दोनों के बीच होना चाहिए। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में दोनों की स्पिरिट होनी चाहिए। और क्या चाहिए हमें हैप्पी मैरिड लाइफ में? एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ये रिलेशन ऐसा है जहाँ आप खूब मज़े मस्ती भी कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड इन दिस रिलेशन में यू विल फाइंड एवरीथिंग। इस रिलेशन को अच्छी तरह से निभाइए, इस रिलेशन को खूबसूरती से जिए। शादी जैसे वर्ड को डोंट गिव अ टैग ऑफ कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट। अरे लकी ड्रॉ होता है भाई, ये तो नहीं। अगर हम ये कहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या कहेंगे? हम देख ही रहे, आने वाली जनरेशन शादी के नाम से दूर भागती है। दे प्रेफर टू बी इन लिव इन रिलेशन, एंड लिव इन रिलेशन ये कोई हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है जैसे श्री रामचंद्र जी और सीता माता, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में जो डेडिकेशन, कमिटमेंट था, उस तरह से हमें अपना लाइफ पार्टनर्स के बीच में उस तरह का रिलेशन हमें निभाना है, राइट? तो हम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम रोल मॉडल्स हैं। अगर हम हमारे बीच में क्लैशेस होंगे, डिस्प्यूट होंगे, ईगो, ऐसे वर्ड्स हमारे रिलेशंस में हम लेकर आएंगे तो आने वाली जनरेशन क्या सोचेंगे कि नहीं ये शादी तो बहुत बड़ा बवाल है, इससे दूर रहना ही
सही है। ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर, नेवर हर्ट ईच अदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सो वी विल मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिव योर लाइफ फुल ऑन से। थैंक यू।